हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड पाठ 17 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है बादल चले गए वे। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें क नंबर प्रश्न है कि बादल से संबंधित अन्य गीत कविताओं का संकलन कीजिए। तरह बादल पर छोटा सा गीत है, चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। काले काले बादल आए, ठंडी ठंडी हवा संग लाए, रिमझिम पानी बरसा, धरती का हर कोना हंसा। आगे देखते हैं। पेड़ पौधे झूम उठे हैं, पक्षी भी अब गाने लगे हैं, बादल तुम फिर आते रहना, सबको खुशियाँ देते रहना। चलिए अब देखते हैं। आप भी अपने विचार से कोई कविता का संकलन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ख नंबर प्रश्न, बादल कैसे बनते हैं पता लगाकर लिखिए। तो इसका उत्तर है नदियों, झीलों, तालाबों और समुद्रों का पानी सूर्य की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उठता है। यह भाप वायुमंडल में पहुंचकर ठंडी हो जाती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें एकत्र होकर बादलों का निर्माण करती है। इसी प्रकार बादल बनते हैं। अब देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है कि बताइए आपको बादल कब कब अच्छे लगते हैं, कब नहीं। तो इसका उत्तर है मुझे बादल गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं, विशेषकर तब जब तेज धूप के बीच आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। इससे मौसम सुहावना हो जाता है। सर्दियों में बादल अच्छे नहीं लगते क्योंकि वे सूर्य को ढक लेते हैं, जिससे मौसम और अधिक ठंडा हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आसमान में बादलों को उमड़ता घूमता देखकर कुछ लोग प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ चिंतित। नीचे लिखे नामों में कौन प्रसन्न होता है और कौन चिंतित, कारण भी लिखिए। किसान, यात्री, मोर, कुंभकार, ठीक है, कुंभकार। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। आसमान में उमड़ते घूमते बादलों को देखकर किसान और मोर प्रसन्न होते हैं। किसान प्रसन्न होते हैं क्योंकि वर्षा का जल उनकी फसलों के लिए आवश्यक होती है। मोर वर्षा ऋतु को बहुत पसंद करता है, इसीलिए बादलों को देखकर वह आनंदित होकर नृत्य करने लगता है। वही यात्री और कुम्हार चिंतित हो जाते हैं। यात्री चिंतित होते हैं क्योंकि वर्षा के कारण उनकी यात्रा में बाधा आ सकती है। कुम्हार चिंतित होते हैं क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन धूप में सूखते हैं और वर्षा होने पर खराब हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, सोचकर बताइए कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं तथा इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बैगनी, जामुनी यानी कि इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की पानी की बूंदों से होकर गुजरता है। पानी की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण सूर्य का सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है। इसी से आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। यदि कुछ वर्षों तक बादल आए ही नहीं, अर्थात पानी बिल्कुल ना बरसे, तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, सोचकर लिखिए।
तो इसका उत्तर है यदि कुछ वर्षों तक बादल न आए और वर्षा बिल्कुल न हो तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। फसलें सूख जाएंगी जिससे खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। नदियां, तालाब, झीलें और कुएं सूख जाएंगे। पानी के वर्ष पीने के पानी का संकट पैदा हो जाएगी तथा भयंकर अकाल पड़ सकता है। पानी के अभाव से पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य भी बहुत कष्ट झेलेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। आकाश में जब बादल छाए रहते हैं तब उन्हें ध्यान से देखिए। उसमें विभिन्न आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। उनमें जो भी आकृति आपको सबसे अच्छी लगे उसका चित्र कॉपी पर बनाकर अपने शिक्षक को दिखाइए। दोस्तों, आपको ये स्वयं करना है। अब देखते हैं कविता से, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांशों का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे कि क नंबर में दिया गया है दुख सुख डैश 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 चले गए वे, यानी कि दुख सुख से लेकर के चले गए वे का हमें भाव अर्थ देखना है। चलिए देखते हैं। संसार में सुख और दुख का जोड़ा है, कभी सुख रहता है तो कभी दुख भी रहता है। जीवन में हंसना और रोना साथ साथ रहता है। हंसने के कुछ क्षणों के बाद मनुष्य को रोना भी पड़ता है। मनुष्य का जीवन संसार में सागर की लहरों के समान लहराता रहता है। जिसे प्रकाश अतिथि कुछ समय ठहर कर फिर चले जाते हैं, उसी प्रकार ये बादल रूपी दुख भी दूर हो जाते हैं। अब देखते हैं अगला ख नंबर। एक रंग रस डैश 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 समुज्ज्वल गीला। तो आइए देखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भावार्थ। आकाश का रंग अब नीला हो गया है, धरती का रंग पीला और हरा हो गया है, अर्थात खेतों में सरसों और फसलों में पीलापन और हरियाली दिखाई दे रही है। सर्दी की सुबह सुंदर और प्रकाशवान हो गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। रंग दिखाना, चित्त चुराना, श्याम सजीला और नवल तरंगी। तो सबका देखना है, ठीक है, सबका आशय स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं। रंग दिखाना, अपनी सुंदर रंग बिरंगी छटा दिखाई। चित्त चुराया, मन को मोह लिया या आकर्षित कर लिया। श्याम सजीला, सुंदर श्याम यानी कि काले या नीले रंग से सजा हुआ। नवल तरंगी, नई नई तरंगों या लहरों से युक्त या फिर नवीन उमंगों वाला। आगे देखते हैं 3 नंबर। कविता में कुल 3 पद हैं। तीनों पदों में के तुकांत शब्दों के अलग अलग जोड़ा बनाकर लिखिए। जैसे कि दिया गया है सजाया चुराया, ठीक है, इसका उत्तर है सजाया चुराया, सजीला गीला, दुख सुख। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है 4 नंबर की, बादल की तुलना पाहुन से क्यों की गई है। तो इसका उत्तर है बादल की तुलना पाहुन यानी कि मेहमान से की गई है, क्योंकि जैसे मेहमान कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही बादल भी कुछ समय तक आकाश में ठहरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए बादल की तुलना पाहुन से की गई है। ठीक है, अब देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला है कि दुख सुख में दोनों शब्द एक दूसरे से विपरीतार्थी है। इसी तरह के 5 शब्द युग्म लिखिए। चलिए आइए देखते हैं। आयात, निर्यात, उन्नति, अवनति, एक, अनेक, मान, अपमान, आस्तिक, नास्तिक। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। जैसे कि आकाश, धरती, प्रभात, बादल। तो आकाश का हो जाएगा नभ, गगन, अंबर। धरती का हो जाएगा धरा, वसुधा, पृथ्वी। प्रभात का हो जाएगा सुबह, भोर,
प्रातः काल। बादल का हो जाएगा मेघ घन जलधर। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कविता में आए उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। इन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। अब इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आइए देखते हैं उसका अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग। जैसे कि शिशिर यानी कि जाड़ा या शीतकाल। शिशिर ऋतु में आग तापमान बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जो है शिशिर काल यानी कि जाड़ा या शीतकाल में जो है आग तापना बहुत अच्छा लगता है। चित्त यानी कि हृदय या मन, उसका चित्त उदास है। अब देखते हैं इसे भी जाने। ठीक है, पहले हेडिंग डालेंगे वर्षा जल संचय। ठीक है, तो इसमें देखिए वर्षा जल भूमि जल की पुनः पूर्ति करता है और नदियों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए सहायक होता है, परंतु वर्षा जल का अधिकांश भाग ऐसे ही बह जाता है और बाढ़ के कारण बनता है। भविष्य में उपयोग के लिए छातों से वर्षा जल को पाइप की सहायता से बड़ी बड़ी टंकियों, जलाशयों, पात्रों आदि में एकत्र किया जाता है। यह वर्षा जल संचय कहलाता है। संचय मतलब होता ही है एकत्र करना। अब देखते हैं भारत भारती सम्मान। ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य सृजन एवं हिंदी की नवरत्न सेवा हेतु दिया जाता है। इसकी स्थापना सन 1986 ईस्वी में हुई। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।